अगर देखें एक चीज़ की स्पीड 100 में से उसको 17 नंबर आ रहे थे, 100 में से 17 नंबर आ रहे थे, लेकिन अब उसको 100 में से 43 आ रहे हैं, 43 आ रहे हैं। आपने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ छोटी सी कोडिंग की है। कोडिंग भी वो आपने नहीं लिखी, वो भी हमने आपको दे दी। और अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप डेस्कटॉप पे देखते हैं तो डेस्कटॉप पे 97 आ गए हैं हजूर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ साकिब और आपको वेलकम करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो ये ख़ास कर उन दोस्तों के लिए है जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, जो मेहनत नहीं करना चाहते, यूनिक आर्टिकल तो लिखना ही नहीं चाहते और अपना कंटेंट लेके नहीं आना चाहते, सिर्फ कॉपी पेस्ट पे काम करना चाहते। उन्होंने मेरी वीडियो देख के या किसी और दोस्त की वीडियो देख के या थोड़ी सी मेहनत करके उन्होंने एक वेबसाइट बना लिया और अब उस वेबसाइट को रैंक करना मसला बन रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोई अच्छा आर्टिकल लिखने का या अच्छा कंटेंट लेके आने का, यूनिक आइडियाज़ लेने का ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा, बल्कि आपकी पसंदीदा चीज़ लेके आ रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम आपकी पसंदीदा चीज़ ही डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे एक छोटा सा हम HTML का कोड देंगे, आप उस कोड को अपनी वेबसाइट के अंदर इंटर करेंगे और उसके बाद जो है आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। जब आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तकरीबन 90 राउंड अबाउट हम इतनी तो ले आएंगे, 90 अबव कर लेंगे। तो जब आपकी 100 में से 90 अबव स्पीड हो जाएगी तो फिर आपको भी जानते हैं कि आपको एक अच्छी ट्रैफिक मिलेगी और आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो जाएगी। तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे, कहीं से भी स्किप कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये काम नहीं कर सकते। ये इस वजह से नहीं है कि मेरी वीडियो पूरी देखी जाए, बिकॉज़ उसके अंदर आपने 3-4 कोड पेस्ट करने हैं अपने हेड के अंदर और उनको फाइंड आउट करने के बाद आपने उसके ऊपर कोड पेस्ट करने हैं। इसलिए अगर आप कहीं से स्किप कर देंगे, कोई कोड मिस हो जाएगा। जब कोई कोड मिस हो गया तो फिर आपकी वेबसाइट की स्पीड नहीं हो सकेगी। इसलिए आपने इसको मुकम्मल देखना है, कंप्लीट देखना है और कंप्लीट देखने के बाद आप इसको अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करें। उसके जो है ये ख़ास तौर मैं ब्लॉगर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉगर की स्पीड का इशू है। हमें जो है चंद कमेंट्स आए थे, वो ब्लॉगर की स्पीड के बारे में ही थे। तो उसके लिए जब आप एक चीज़ के अंदर चंद कोड पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद आपकी वेबसाइट की कम से कम स्पीड तो बढ़ जाएगी। उसके बाद आप जाने, आपका कंटेंट जाने और आपकी क्या आर्टिकल जाने। लेकिन इससे एक चीज़ है कि ये ना तो आपकी वेबसाइट पे कोई इफ़ेक्ट करेगा, ना ही आपकी वेबसाइट इससे कोई ख़राबी में जाएगी, ना ही आपकी वेबसाइट जो है उसमें कोई मसला पेश आएगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बाकी भी हमारी जो ऑलरेडी गूगल के इंडेक्स के ऊपर या गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड वीडियो बन रही है उनको भी देखिएगा। और इसी तरह ही हमारी ये आगे आगे भी गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के ऊपर वीडियोज़ आती रहेंगी। तो अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल के देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है, उसकी अगर आप इस टाइम जो उसकी स्पीड देखेंगे परफॉर्म तो वो 17 है और उसकी डेस्कटॉप में भी देख लें 67 है। तो अभी हमने इसको बूस्ट करना है। तो कैसे करना है, अब मैं आपके सामने इसकी देख भी रहे होंगे आप कि यहाँ पे 17 आ रहा है और डेस्कटॉप व्यू के ऊपर 76 आ रहा है। मेरी इंग्लिश अच्छी है इसलिए आप इसको देख लीजिए। अच्छा, तो अब हमने इसको आगे करना क्या, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें इसकी ट्रैफिक भी आती है, लेकिन मज़े की बात ये है कि इसके ऊपर गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव है। आप ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा ट्रैफिक, लेकिन उसके बावजूद भी हमने गूगल एडसेंस का अकाउंट प्रूव करवाया हुआ है। ये वेबसाइट भी आपकी नज़रों के सामने बनी थी और इसकी सारी जितने भी आर्टिकल हैं, आप दोस्तों की तरह जिस तरह आप कॉपी पेस्ट करते हैं, आप चीज़ें चुराते हैं, डाटा चुराते हैं, ये भी आपके लिए है, आपको समझाने के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ जो है हम भी डाटा चोरी कहीं ना कहीं कर लेते हैं। तो उसके लिए अब सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने थीम में आना है और थीम में आने के बाद आपको एक दफ़ा एहतियातन ये करना है कि आपको अपने थीम का बैकअप ले लेना है। ठीक है, बैकअप लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट का कोई मसला बन जाना, सिर्फ बैकअप इसलिए लेना है कि आपको कोई भी किसी किस्म का मसला ना पेश आए।
तो उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल ओपन है, इस फाइल को हम कर लेते हैं ऐसे वर्ड की फ़ाइल, ये फ़ाइल भी हम आपको दे देंगे। तो अब आपने एडिट HTML के ऊपर आना है। एडिट HTML के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, ये सारा चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बॉडी वाला सेक्शन जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल F करने के बाद कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे ये बॉडी आ गई। तो बॉडी को आज जब ये आपके सामने आ जाएगी तो आपने ये वाला जो कोड है इस कोड को कर लेना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने बॉडी के ऊपर इसको पेस्ट कर देना। बॉडी के ऊपर पेस्ट करना, ये आपने ज़हन के अंदर रखना है, बॉडी के ऊपर पेस्ट करना और उसके बाद इसको सेव कर देना। अब आपने देखते जाना है कि आपके जितने भी हम कोड लगा रहे हैं वो साथ साथ अपडेट होते जाएंगे। अगर अपडेट नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा कोड पकड़ना है, आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल V और उसके बाद आपने उसको ये कर देना और अब ये आ गया ऊपर। अब आपने क्या करना है, ये वाला कोड पकड़ना है, इस कोड को कॉपी करना है। ये कोड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो इसको जो है आपने फिर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसको भी हम सेव कर देंगे, लेकिन ये सेव नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो है हेड का टैग उसको नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, फिर एक दफ़ा ओपन कर लेना है। तो अब आपने ये वाला जो है इसको कर लेना है कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल F करके कंट्रोल V और उसके बाद आपने इसको भी सर्च कर लेना है। तो ये आ गया। तो उसके लिए आपने इसका जो है ये वाला कोड जो है ये पेस्ट कर देना है, हेड के ऊपर आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे तो अब ये आपका सेव हो जाएगा जी, ये सेव हो गया। इन कोड्स के साथ वीडियो को यहाँ पे छोड़ नहीं देना, क्योंकि कुछ चीज़ें समझाने के लिए आया हूँ। क्योंकि ये जो कोड लगा रहे हैं ये बेसिकली आपकी वेबसाइट के अंदर जो आप बिला वजह के कुछ एरर बना लेते हैं, बिला वजह की कुछ परेशानियाँ बना बैठते हैं जिनका आपको पता नहीं होता। ये इस वजह से हम उनको समझ लें कि ये एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आपकी वेबसाइट को एंटीबायोटिक दे रहे हैं कि जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ख़त्म हो जाएँ। तो ये आपकी वेबसाइट के एंटीबायोटिक है। बाकी जितना भी है आप इसको, अगर कोड्स कहीं पे कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कहीं पे आपकी वेबसाइट के अंदर मसला आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप दिल करें तो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी वीडियोस कोई नहीं बनाता जो आपको फ्री में थोड़ी सी कोडिंग करने के बाद आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बढ़ जाए। अगर बताते भी हैं तो बल्कि वो प्रैक्टिकल करते हैं और वो पैसे लेते हैं। तो चलें, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, बाकी कोडिंग करते हैं हम। तो अभी हमारा ये सारा सीन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आके हमने AJX इसको सर्च कर लेना है। इसको फाइंड करना है, कंट्रोल F कंट्रोल V और उसके बाद ये आ गया। ठीक है जी, अब ये तो काफ़ी सारे आ गए। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसको ढूंढना ही मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इतना पोर्शन ये कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल F और कंट्रोल V करके कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला जितना स्क्रिप्ट है सारा इधर से हमने कॉपी करना है और इसको हमने रिप्लेस कर देना। किधर गया हमारा जी, ये वाला यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, पेस्ट हो गया, वो पहले वाला ख़त्म हो गया। और उसके बाद आपने इसको सेव करते रहना। हर कोड पेस्ट करने के बाद आपने उसको सेव करके देखते रहना, कहीं कोई मसला ना आए। अगर कहीं पे मसला आता है तो कोई मसला नहीं है, फिर उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल फ़ॉन्ट्स को आपने कंट्रोल F कंट्रोल V इसके साथ आपने कर लेना और आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आपने डल कर देना है। ये मैं अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहा हूँ, उसकी रीज़न यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए, कहीं ये ना कहें कि हमारी वेबसाइट का सत्यानाश करके रख दिया, हमें तो अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हर जितने भी कोड लगा रहे हैं वो सारे अपडेट होते जा रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लास्ट स्टेप में आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है डॉक टाइप के लिए आपको फिर वहीं पे कंट्रोल F कंट्रोल V और उसके बाद आपको ये आ गया आपका डॉक टाइप। और इसके आपने क्या करना है, यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बताते हैं सिंपल, क्योंकि आप पढ़ना गवारा तो नहीं करते।
HTML के नीचे सामने जो है आप एक दफ़ा इंटर लगाएं। इंटर लगाने के बाद आपने इसको कर देना है पेस्ट पे, इसको रिमूव अब नहीं करना। डॉक टाइप HTML के बाद आपने इसको इंटर करके उसके बाद ये वाला आपका कोड आ गया, उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद अब आप ये देखेंगे ये भी सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने ये छोटा सा कोड जो है ये दोबारा लेना है। दोबारा लेने के बाद आपने ये आपका जो हेड है, हेड के नीचे आके आपने इसको जो है, बल्कि इसको डॉक टाइप के नीचे ही आपने करके इंटरफीर करना है और फिर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, ये आपके कोड हो गए मुकम्मल। अपडेट सक्सेसफुली होगी, यहाँ से आपने बैक कर देना है और यहाँ पे एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेना है। अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो स्पीड यहाँ पे 76 थी और यहाँ पे 17 थी। यहाँ पे देखें मोबाइल पे 17 है और 76 है डेस्कटॉप पे, तो ये अब कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे इसको, यही वो वेबसाइट हम व्यू ब्लॉक करके भी देख देते हैं कि यहाँ पे व्यू ब्लॉक किया, ये यहाँ पे जो है ये साइट आ गई। ठीक है, यहाँ से हम इसको किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करके हम एनालाइज करके देख लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है। 76 था और 17 था, 76 और 17 का मुकाबला है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे इसको PSP.web.div, ये गूगल की है, इसी के ऊपर आपको पता चलेंगे। अब जहाँ पे 17 था वहाँ पे 37 हो गया है और जहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर 76 था वहाँ पे 94 हो गया। तो अब एक चीज़ तो आपकी आंखों के सामने की कि जो 17 पॉइंट मोबाइल के अंदर उसकी जो रैंकिंग थी वो 17% थी, लेकिन उसको हमने तकरीबन जो है 37 पे कर दिया। उसको हमने तकरीबन जो थे उसके 20% उसको ऊपर ले गए मोबाइल के अंदर विजिबिलिटी पे, और जो मोबाइल के जो उसके बाद डेस्कटॉप पे थी, डेस्कटॉप पे 76 आ रही थी और उसको हमने 94 पे ले गए। इतनी स्पीड हमने बूस्ट कर ली सिर्फ एक छोटी सी कोडिंग करने के बाद। अब हम यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे भी नहीं छोड़ देना आपने। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, इसके आगे भी कुछ स्टेप आपको बताते हैं जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड मज़ीद बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे आके देखेंगे कि वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड किस वजह से सही नहीं आ रही। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, कुछ जावास्क्रिप्ट आपने डाले हुए हैं जिसकी वजह से मसला आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वीडियो छोड़ नहीं देनी, आपने सिंपल लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद आपने देखना है कि जावास्क्रिप्ट आपने कौन कौन सा ऐड किया हुआ और कौन सा बिला वजह किया। तो जल्दी जल्दी हम इनको कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनके अंदर हमने कहीं पे जावास्क्रिप्ट की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगाई हुई जो बिला वजह की थी जिसको हमने देखा नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ हमें नज़र आएगी तो हम उसको डेल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और सेटिंग इसके अंदर आती है, वो भी आपको बताएंगे वीडियो को अगर आप छोड़ के भाग ना गए तो। अब इससे आसान चीज़ें हमारे पास और कोई नहीं होती। जी, यहाँ पे ये जो पेज का है जो आपने किए हुए हैं उनको आप जो बंद किए हुए उनको आप रिमूव करते जाएं ताकि आपको वो उनकी ज़रूरत ना पड़े, यानी कि बिला वजह का रश आपकी वेबसाइट में ना हो। तो इसलिए हम इनको रिमूव करें, आप करना चाहें कर लें, नहीं अदरवाइज़ जो है आपको जितनी भी सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड आपने देखनी है, क्योंकि वो आपको बता भी रहा है कि आपके जावास्क्रिप्ट का कोई मसला है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के मामलात आ रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, हमारे मुताबिक ये हो नहीं सकता कि जावास्क्रिप्ट उसने कोई दिया ना हो। तो एडिटर चॉइस इसके अंदर क्या आ रहा है जी, ठीक है, ये भी ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है। सोशल प्लग इन के जी, ये जावास्क्रिप्ट आ गई, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये हमने जो पॉपअप ऐड थे वो लगाए हुए थे, उस वजह से हमारी वेबसाइट की स्पीड कम हो रही थी। तो हमें पॉपअप ऐड के बारे में कोई इतना नहीं चाहिए। बाकी आप देख लें सारा जितना भी है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे और कहीं पे ऐसा नहीं है। खैर एनीवे हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे तो कोई ऐसा पंगा नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कोई नहीं, और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इसको जो है एक दफ़ा जब ये सेव हो जाएगा तो आपने इसको रिफ़्रेश कर देना है ताकि
ये सारा अपडेट हो जाए। तो आप यहाँ से व्यू ब्लॉक करके अपनी वेबसाइट को देख भी लेंगे, आपकी वेबसाइट को कोई असर तो नहीं हुआ। तो ये हमारी वेबसाइट आ रही है, हमारी वेबसाइट को यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक दफ़ा हम इसकी दोबारा स्पीड को चेक कर लेते हैं कि इसने कोई स्पीड बढ़ाई है या हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट के पीछे लगाया हुआ था। 37 थी। थोड़ा कभी कभार नेट की वजह से भी कमी पेशी हो जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो है मसला हल हो जाएगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये अभी हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी वेबसाइट की स्पीड इसने कितनी बढ़ाई है। लो जी, 17 वाली स्पीड जो थी वो 47 पे आ गई। अब अगर देखें एक चीज़ की स्पीड 100 में से उसको 17 नंबर आ रहे थे, 100 में से 17 नंबर आ रहे थे, लेकिन अब उसको 100 में से 43 आ रहे हैं, 43 आ रहे हैं। आपने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ छोटी सी कोडिंग की है। कोडिंग भी वो आपने नहीं लिखी, वो भी हमने आपको दे दी। और अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप डेस्कटॉप पे देखते हैं तो डेस्कटॉप पे 97 आ गए हैं हजूर। जो आपके नंबर थोड़े से थे अब वो 97 आ गए, 3 रह गए 100 में से। अब छोटी सी कोडिंग के साथ आपके साथ हम इतना ही कर सकते थे कि एक अगर आपने कुछ 13-14 मिनट की वीडियो देखी और 13-14 मिनट या 15-16 मिनट की आपने वीडियो देखी, लेकिन उसके साथ उस वीडियो को देख के आपने 3 से 4 मिनट मेहनत की, तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो 97 पे चली गई। तो इससे ज़्यादा इजी और कोई वे हम बता नहीं सकते। तो मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।